आप बड़ी बात कह रहे हैं सर, मुझे लगता है सापरा जी को आना चाहिए। तो सापरा जी, जो बात नलिन कोहली कह रहे हैं वैसे आंकड़े भी उसकी गवाही दे रहे हैं, क्योंकि अनुच्छेद 370 जब हटा उससे 3 साल पहले और उसके 3 साल बाद अगर आप आंकड़ों का मिलान करेंगे तो एक बात तो बहुत साफ है, बहुत क्लियर है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद से लगातार जो आतंकवाद की वारदातें हैं वो कम होती हुई नजर आ रही है। मतलब ग्राफ जो है आतंक का वो नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। बावजूद इसके जब भी आतंकवाद की कोई घटना होती है उसको लेकर चर्चा होती है, राजनीतिक तौर पर अनुच्छेद 370 का राग, इसको लेकर बीजेपी की घेराबंदी, ये सिर्फ और सिर्फ एक सियासी हथकंडा है। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि सियासी हथकंडा। मुझे ऐसे लगता है कि 370 जो था वो एक मेजर सर्जरी सरकार ने की है, लेकिन पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो है उस पर सरकार का ध्यान नहीं है। एक बड़ा ऑपरेशन होता है तो उसकी पोस्ट ऑपरेटिव केयर भी होती है, तो सरकार का ध्यान कहीं ना कहीं वहां सर्जरी तो जरूरी थी ना, ये तो मानेंगे ना आप, सर्जरी तो जरूरी थी ना। जी जी मैडम, मैं सर्जरी ठीक की ना सरकार ने। आप मुझे टोकेंगे नहीं तो मैं बेहतर जवाब दे सकूंगा। प्लीज दीजिए। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि मेजर सर्जरी थी, मैं बोल रहा हूं ना, लेकिन पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो थी वो ये सरकार नहीं कर पा रही है, उसी पर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। और जिस तरह से ये लगातार हत्याएं हो रही है, या आज कश्मीर की जनता, जम्मू की जनता यही पूछती है कि ये आतंक की कश्मीर फाइल कब खत्म होगी। दूसरा वो सवाल पूछ रहे हैं कि जो बेरोजगारी दर वहां पर 32 से 35% हो गई है, ये कब घटेगी। आपको ये बता दूं रोमाना जी, आपके लिए भी ये नई बात होगी कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है, जो वहां पर एग्जाम लेता है सारे, उस पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगा है। 4 दिन पहले यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको बर्खास्त कर दिया है। अब वहां पर भ्रष्टाचार ज्यादा है, बेरोजगारी ज्यादा है, आतंकी हमले हो रहे हैं, लोग दहशत में रह रहे हैं, तो क्या विपक्षी पार्टियां सत्ताधारी पार्टी को प्रश्न नहीं पूछेंगी? नहीं सर, बिल्कुल प्रश्न पूछिए सर। लोकतंत्र तो फलता फूलता ही प्रश्नों के पूछने से और जवाब मिलने से है। लेकिन पलटकर फिर सर आप लोगों की भी तो घेराबंदी होती है ना, और पलटकर 70 साल का आईना दिखाया जाता है। आज भी तो मन से कह गए ना गृह मंत्री अमित शाह, 70 साल में क्या किया? सिर्फ 3 परिवारों ने लूटने का काम किया। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं, मैं जल्दी से जरा सी चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी तरफ से मुझे सर आ रही हूँ नलिन जी आपके पास आऊंगी। पर वीरेंद्र सिंह जी ने तो सीधे अनुच्छेद 370 को लेकर ही सवाल उठा दिया था ना। कांग्रेस तो अनुच्छेद 370 को मान रही है मेजर सर्जरी, लेकिन वीरेंद्र सिंह जी तो कह रहे थे कि नहीं साहब, वो मेजर सर्जरी इसको मान ही नहीं रहे। वीरेंद्र सिंह जी, कम से कम ये तो मानिए ना कि अनुच्छेद 370 हटाकर बढ़िया काम किया सरकार ने, उसकी जरूरत थी। आतंक का सफाई के लिए वो एक बड़ा कदम था जो उठाने की हिम्मत इस मोदी सरकार ने दिखाई। देखिए, ऐसे है कि अगर तो आपके न्यूज चैनल पे बैठ के जम्मू कश्मीर का मसला हल हो जाता तो हम सब यहीं आके कर देते हैं। आप मुझे बताइए, आप 370 के 3 साल पहले और बात का एनालिसिस चैनल पे करी जा रहे हैं। आपके बयान से अगर हल हो जाता तो हम भी मान लेते ना सर। हम अपना मंच आपको थोड़ी दे रहे हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए। आप कुछ भी आए और कहकर चले जाए। आप अपनी बात रखिए सर, बिल्कुल मैं जवाब ही लेना चाह रही हूँ आपसे। कश्मीर का मसला नहीं हल होगा। नहीं सर, आपकी राजनीति चमकाने का भी ये मंच नहीं है ना। हमें मिला था, हम कहीं बाहर से उठा के तो लाई नहीं, हमें सर स्टूडियो से हल नहीं होगा। सरकार में जब आप रहे तब आप हल नहीं कर पाए, और आपकी पार्टी की जो अध्यक्ष हैं वो तो पीढ़ियों से रही हैं सर सत्ता में, वो तो पीढ़ियों से सत्ता में रही हैं। हल कर लेते, उनके पिता हल कर लेते, वो हल कर लेती। कश्मीर की मुश्किल को हल नहीं करने देना चाहते और वो लोग जम्मू कश्मीर को डिस्कस कर, जम्मू कश्मीर आए नहीं, जिनको जम्मू के बारे में पता ही नहीं। की बात कर रहे हैं, हमने आज तक नहीं सुना कि जम्मू में किसी डीजी का कत्ल हो गया हो। ये 370 की देन है। आज बच्चे हमारा सड़कों पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ये बात जो आप बार बार दोहरा रहे हैं, ये बात जो आप बार बार दोहरा रहे हैं, ये मुझे सिर्फ और सिर्फ मौका परस्ती लग रही है सर। ये मुझे सिर्फ और सिर्फ मौका परस्ती लग रही है। मुझे लगता है जल्दी से एसपी वैद सर को आना चाहिए। एसपी वैद साहब, ये जो राजनीतिक दल की तरफ से बात कही जा रही है कि साहब डीजी की हत्या ही इस वजह से हुई क्योंकि अनुच्छेद 370 हट गया, ये तो सिर्फ मौका परस्ती सर। कश्मीर के मसले को हल करने नहीं देना चाहते। मैं आना चाहता हूँ आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। वैद साहब आइए। 370 का और इससे नहीं है ये जो डीजी जेल होते हैं जम्मू कश्मीर में, मैं खुद भी रहा हूँ। मैं रोक रही हूँ सर, आप सभी को मुझे रोकना पड़ेगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने। ओए होए होए होए,
नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।